आप सभी लोगों का स्वागत है मानव स्टोर्स चैनल के अंदर। इस चैनल के अंदर हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज तीसरा एपिसोड है इस सीरीज का। हम पहले भी एक सीरीज करा चुके हैं जो इंग्लिश के रूल्स की सीरीज है। आप प्लेलिस्ट में जाइए उसे देखिए। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो और साथ ही साथ आप लोग भी ध्यान से पढ़िए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें और ताकि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी बेहतर हो सके। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन सिंपल पास्ट टेंस के साथ। पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेट कैसा होता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे आई एट एन एप्पल, हिंदी होगी इसकी मैंने एक एप्पल खाया। वी प्लेड सॉकर, हमने एक सॉकर खेला। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। शी वेंट होम, वह घर गई। दे विजिटेड कराची, वो कराची गए। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद डिड के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हमें याद रखना है जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है। लेकिन अंतर इतना है कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बाद डिड प्लस नॉट यूज होता है, उसके बाद वर्ब यूज होता है। देखते हैं एग्जाम्पल। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट एट एन एप्पल, उसने एप्पल नहीं खाया। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। दे डिड नॉट विजिट कराची, उन्होंने कराची नहीं देखा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो ये डिड हमने समझा कैसे नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया था, वह डिड हम पहले कर देते हैं और नॉट को नहीं लिखते, क्योंकि यदि कोई नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी हम नॉट को यूज करेंगे, नहीं होगा नेगेटिव सेंटेंस तब हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। देखते हैं एक बार और कि फॉर्मेट क्या है। डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे डिड आई राइट अ लेटर, डिड शी कम, डिड ही ईट एन एप्पल, डिड दे विजिट कराची। और भी ज्यादा हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई वॉकड, मैं वॉक किया। आई डिडंट वॉक, मैंने वॉक नहीं किया। डिड आई वॉक, क्या मैंने वॉक किया। यू वॉकड, तुमने वॉक किया। यू डिडंट वॉक, तुमने वॉक नहीं किया, तुम नहीं टहले। डिड यू वॉक, क्या तुम टहले। वी वॉकड, हम टहले। मतलब बता रहा है कि पहले हो चुका है ये काम। ठीक है, और भी देखते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म कब, कैसे और क्यों यूज किया जाता है। अब और भी अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं। द सिंपल पास्ट फॉर्म यूजिंग वर्ब प्लस ईडी। सिंपल पास्ट फॉर्म बनता है वर्ब के साथ ईडी यूज करना। और वर्ब देयर आर मैनी वर्ब विद रेगुलर पास्ट फॉर्म, जिन वर्ब्स की रेगुलर पास्ट फॉर्म होती है उसकी हम पास्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे ईट, एट, ईटन, इसमें हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब एट। और भी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यू कॉल डेबी, तुमने डेबी को बुलाया। क्वेश्चन होगा इसका। डिड यू कॉल डेबी, क्या तुमने डेबी को बुलाया। नेगेटिव देखें, यू डिड नॉट कॉल डेबी, तुमने डेबी को नहीं बुलाया। कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड, इसलिए हमने यहाँ पर कॉल्ड को यूज किया। देखते हैं अब कब कब हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई पास्ट का एक्शन जो पास्ट में ही हो चुका है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे, मैंने मूवी देखी कल। वो बता रहा है कि कोई काम हो चुका है, यस्टरडे में ही शुरू हुआ और वो भी यस्टरडे में खत्म हो गया। मतलब कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, वहां पर हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आई डिडंट सी अ प्ले यस्टरडे, मैंने खेल नहीं देखा कल। लास्ट ईयर, पिछले साल। आई ट्रेवल टू जापान, मैं जापान गया। मतलब कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, ना प्रेजेंट पे आया ना फ्यूचर में यूज हुआ, उन सभी के लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। और एग्जांपल देखें। शी वॉश्ड हर कार, उसने अपनी कार धोई। ही डिडंट वॉश हिज कार, उसने अपनी कार नहीं धोई। सेकंड यूज क्या है? अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन, कोई एक्शन है
कंप्लीट हो रहा है पास्ट के अंदर और उसकी कोई सीरीज है, उसको उसके सेंटेंसेस को भी हम सिंपल पास्ट टेंस से बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई फिनिश्ड वर्क, मैंने काम खत्म किया। वॉक टू द बीच, बीच पर गया। आई फाउंड अ नाइस प्लेस टू स्विम, और तैरने के लिए अच्छी जगह मिली। और देखें, ही अराइव्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट एट 8, वो 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। चेक इन टू द होटल एट 9, 9 बजे होटल में गया। एंड मीट द अदर एट 10, तू और लोगों से 10 बजे मिला। मतलब क्या है कि हमारा एक सीरीज चल रही है। देखिए आप एग्जाम्पल में एक सीरीज है, ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, फिर ये काम हुआ। लेकिन हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे काम हमारे पास्ट में स्टार्ट हो रहे हैं और पास्ट में ही खत्म हो रहे हैं। इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करते हैं। थर्ड देखें एग्जाम्पल, ड्यूरेशन इन द पास्ट। ड्यूरेशन इन द पास्ट का मतलब है कोई काम शुरू हुआ पास्ट में, कुछ देर चला, उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन वो काम प्रेजेंट और पास्ट में नहीं आया। देखें एग्जाम्पल के साथ, आई लिव्ड इन ब्राजील फॉर 2 years, मैं 2 साल तक ब्राजील में रहा। ये 2 year का एक ड्यूरेशन है जो पास्ट में यहां से स्टार्ट हुआ और थोड़े समय तक चला, लेकिन प्रेजेंट पे इफेक्ट नहीं आया। देखते हैं, शोना स्टडी जापानीज फॉर 5 years, शोना ने जापानीज पढ़ी 5 साल तक। They sat at the beach all day. They did not stay at the party the entire time. Entire time मतलब पूरे समय तक। We talked on the phone for 30 minutes. हमने फोन पे बात की 30 मिनट तक। मतलब एक ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं, वो ड्यूरेशन पास्ट में ही था, एक समय में था, वो समय पास्ट में ही खत्म हो गया है। उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। और देखें, हैबिट इन द पास्ट, कोई आदत जो पास्ट में रही हो, जैसे आई स्टडीड फ्रेंच व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैंने फ्रेंच पढ़ी जब मैं बच्चा था। जब वो बच्चा था तो उसने क्या पढ़ा होगा, फ्रेंच पढ़ी होगी। तो ये बताना चाह रहा है कि कोई हैबिट थी पास्ट में, वो पास्ट में रही लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, ही प्लेड द वॉयलिन, वॉयलिन बजाता था। ही डिडंट प्ले द वॉयलिन, उसने वॉयलिन नहीं बजाया था। डिड यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन यू वर अ किड, क्या तुमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया था जब तुम बच्चे थे। नेक्स्ट देखें, शी वर्कड एट द मूवी थिएटर आफ्टर स्कूल, वह स्कूल के बाद मूवी थिएटर में काम करती थी। वो एक पास्ट की हैबिट के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखें ये पास्ट की हैबिट है, प्रेजेंट की हैबिट नहीं है। पहले हमने सबसे फर्स्ट एपिसोड ऑफ सीरीज ऑफ टेंसेस में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखें, दे नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गए। दे ऑलवेज स्किप क्लासेस, वो हमेशा बंक मार देते थे क्लासेस को। ये भी एक आदत है। नेक्स्ट देखें एग्जाम यूज देखें 5, पास्ट फैक्ट और जनरलाइजेशन, कोई फैक्ट जो पास्ट में था, ये एक जनरल व्यू दे रहे हैं उसके बारे में, उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल देखें, पहला, शी वॉज शाय एज चाइल्ड बट नाउ शी इज वेरी आउटगोइंग, जब वह छोटी थी तो बहुत शर्माती थी, लेकिन अब नहीं शर्माती। ही डिडंट लाइक टोमेटोज बिफोर, उससे पहले टोमेटो पसंद नहीं थे। एक जनरल व्यू दे रहा है, कोई किसी के बारे में बता रहा है, तब हम यू कैसे बता रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। डिड यू लिव इन टेक्सास व्हेन यू वर अ किड, क्या तुम टेक्सास में रहते थे जब तुम छोटे थे। पीपल पेड मच मोर टू मेक सेल फोन कॉल्स इन द पास्ट, यहाँ पर भी एक जनरलाइजेशन दे रहे हैं और वो पास्ट की बात के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, सिंपल पास्ट टिप्स इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। व्हेन क्लॉज हैपन, जब व्हेन क्लॉज को यूज करते हैं, कैसे है व्हेन क्लॉज का कैसे यूज करते हैं। एग्जांपल के साथ देखें, व्हेन आई पेड हर $1, जब मैंने उसे $1 दिया। शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरा क्वेश्चन का जवाब दिया। जब मैंने उसे $1 दिया, उसके बाद उसने क्या किया, आंसर दिया क्वेश्चन का। एक और देखें, शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवाल का जवाब दिया। व्हेन आई पेड हर $1, जब उसे मैंने $1 दिया। अब नेक्स्ट देखें एग्जांपल, आई पेड हर $1, मैंने उसे $1 दिया। व्हेन शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, जब उसने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। देखिए दोनों में अंतर क्या है।
व्हेन आई पेड हर $1, जब मैंने उसे $1 दिया, मतलब पहले क्या किया है, पहले $1 दिया है उसने, उसके बाद शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसके बाद उसने मुझे आंसर किया मेरे क्वेश्चन का। सेकेंड एग्जाम्पल है शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसने मेरे सवालों का जवाब दिया। व्हेन आई पेड हर $1, जब मैंने उसे $1 दिया। और ये लास्ट वाला एग्जाम्पल देखें, आई पेड हर $1, मैंने उसे $1 दिया। व्हेन शी आंसर्ड माई क्वेश्चन, उसके बाद उसने क्या किया, आंसर दिया क्वेश्चन का। इन दोनों सेंटेंस में अंतर ये है, पहले वाले एग्जाम्पल में जब हमने व्हेन क्लॉज यूज किया, तो व्हेन क्लॉज के बाद हमने देखा कि पहले उसने $1 दिया, उसके बाद उसने आंसर किया उसके क्वेश्चन का। दोनों एग्जाम्पल में यही मीनिंग है, लेकिन इस मीनिंग में ये है, पहले क्या हुआ, पहले वाले में कहना चाह रहा है कि पहले तो $1 दिया, उसके बाद आंसर किया। और सेकंड में है, जब उसने मेरा आंसर किया तो मैंने $1 उसको पे किया। पहले आंसर दिया, उसके बाद डॉलर पे किया, इसमें डॉलर पहले पे किया, उसके बाद उसने आंसर किया। दोनों में व्हेन का डिफरेंस है, व्हेन किस तरीके से यूज होगा इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाइए। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्बियल प्लेसमेंट। एडवर्बियल प्लेसमेंट कहता है, देखें कौन कौन से वर्ड है एडवर्ब के, जैसे ऑलवेज, ओनली, नेवर, एवर, स्टिल और जस्ट, इनको कैसे यूज करते हैं। जो भी हमें वर्ब है सेंटेंस के अंदर, वर्ब से पहले हमें इन शब्दों को यूज करना है। जैसे यू जस्ट कॉल डेबी, तुमने जस्ट कॉल किया डेबी को, ये एडवर्ब प्लेसमेंट यूज होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखें, डिड यू जस्ट कॉल डेबी, क्या तुमने तुरंत कॉल किया था, डेबी को बुलाया था। और भी ज्यादा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जैसे ईडी वाली वर्ब या वर्ब का कोई सेकंड फॉर्म होता है वो। एग्जाम्पल से समझे, दे वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज केयरफुली, वॉक के साथ वॉक लगता है, स्टार्ट के साथ स्टार्टेड लगता है, और फिक्स के साथ फिक्स्ड होता है। सेकंड देखें, अफर्मेटिव फॉर्म एड ओनली डी टू द वर्ब एंडिंग इन ई, कोई भी वर्ब जिसके एंड में ई आ रहा हो उसमें सिर्फ डी लगा दो तो वो सेकंड फॉर्म बन जाता है। जैसे लाइक का लाइक्ड, डिसाइड का डिसाइडेड, रिकॉग्नाइज का रिकॉग्नाइज्ड, आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, they decided to join us, he liked playing soccer। थर्ड एग्जाम्पल देखें, इन अफर्मेटिव फॉर्म रिमूव वाई, अफर्मेटिव फॉर्म में क्या करते हैं, वाई को रिमूव कर दो और आईईडी को ऐड कर दो टू द वर्ब एंडिंग कॉन्सोनेंट वाई, जब वो वाई कॉन्सोनेंट में एंड कर रहा हो। जैसे कैरी, वाई है लास्ट में कॉन्सोनेंट, वाई को हटाइए, हमें यूज करना आईईडी, तो हो गया कैरी, दे कैरीड ऑल द बॉक्सेस। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे बनानी है। और एग्जांपल देखें, जैसे स्टडी, स्टडी में वाई आया कॉन्सोनेंट, वाई को रिमूव करके आईईडी यूज करना है, तो सही वर्ड हो गया स्टडीड, वर्ब है सेकंड फॉर्म। रॉबर्टो स्टडीड अ लॉट टू पास हिज एग्जाम। फोर्थ देखें रूल, इरेगुलर वर्ब है कोई, उसके सेकंड फॉर्म होते हैं, जैसे सी का सो होता है, ब्रेक का ब्रोक, टेक का टुक, विन का वॉन। तो माई ब्रदर वॉन द गोल्ड मेडल, जेसिका टुक माई पेन, दे ब्रोक द विंडो, वी सॉ द थीफ स्टीलिंग द मनी, हमने देखा चोर चुरा रहा था पैसे। नेगेटिव फॉर्म में क्या यूज करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं आप सभी को कि दोस्तों नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं डिड के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल है, आई डिडंट गिव इट, डिड यू बाय दैट, ये इंटेरोगेटिव, डिड यू बाय दैट, क्या तुमने खरीदा था, वो खरीदा उसे। वी डिडंट पे फॉर इट, हमने नहीं पे किया उसको। टाइम एक्सप्रेशन जैसे येस्टरडे, सम टाइम्स एगो, इन 2000, इन सेकंड सेंचुरी, लास्ट वीक, कोई मंथ के बारे में, ईयर, समर, विंटर, या कोई महीने की बारे में बात हो रही है, किसी महीने की या किसी दिन, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। कैसे देखें, दे फाउंड द लॉस्ट बॉक्स, उनको खोया हुआ डिब्बा मिल गया येस्टरडे मॉर्निंग, येस्टरडे मतलब कल सुबह, जो निकल चुकी है वो वाली सुबह। पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पास्ट तो यूज करना है। पास्ट कैसे यूज करना है ये हमने एग्जाम्पल से समझा, और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, 5 मिनट एगो, 5 मिनट पहले। दे गॉट डाइवोर्स्ड 5 months एगो, उनका डाइवोर्स हो गया
5 महीने पहले। आई रैन इनटू टेड, मैं टेड में आया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। वी वेंट टू इजिप्ट, हम इजिप्ट गए फॉर अ वैकेशन इन 1988। 1988 में हम इजिप्ट गए। पास्ट टेंस कब कब यूज कर सकते हैं ये हमने पहले ही भी देखा। और भी समझते हैं कोई भी आदत जो पास्ट में रही हो और थोड़े समय तक रही हो, जैसे व्हेन आई वाज इन लंदन, जब मैं लंदन में था, आई स्मोक्ड, मैं स्मोक किया करता था। आवर टीचर एट हाई स्कूल वाज सो स्ट्रिक्ट, हाई स्कूल में हमारे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थे। दैट ही सर्व पनिश्ड, वो पनिश किया करते थे एनी मिसबिहेविंग स्टूडेंट्स, कोई भी मिसबिहेविंग स्टूडेंट होता था उसको पनिश किया करते थे, दंड दिया करते थे, दंडित किया करते थे। और भी सेंटेंस जैसे when किस when while after before as by the time ये वर्ड्स नोट देखते हैं। वी शुड पे अटेंशन टू द टेंस एग्रीमेंट इन सेंटेंस व्हेन टाइम क्लॉज सच एज व्हेन व्हाइल आफ्टर बिफोर एज बाय द टाइम एटसेट्रा। इनको भी देखते हैं, इनको यूज करके कैसे कंजक्शन की तरह यूज करके या बीच में सेंटेंस को यूज करके कैसे हम टेंसेस बनाते हैं। सिंपल टेंस देखें, ही ऑलवेज शाउटेड एट मी बिफोर ही लिसन टू मी, वो हमेशा मेरे ऊपर शाउट करते थे मुझे सुनने से पहले। इसमें हैज नहीं यूज होगा, इसे सिंपल पास्ट टेंस से यूज करके बना सकते हैं। ही ऑलवेज शाउटेड एट मी। वी कैन यूज फॉर द सिंपल पास्ट टेंस एज वेल एज इफ द एक्शन फिनिश इन द पास्ट। हम सिंपल पास्ट टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर को या उसके लिए जो एक्शन हो चुका हो पास्ट में। एग्जाम्पल देखें, आई स्टेड एट होटल इन पेरिस फॉर 6 मंथ, मैं रुका होटल के अंदर पेरिस में फॉर 6 मंथ, 6 महीनों के लिए। ये फॉर के बाद हम कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम को भी दर्शा सकते हैं। और देखें, आई प्लेड वॉलीबॉल, मैंने वॉलीबॉल खेली फॉर 3 इयर्स एट हाई स्कूल, हाई स्कूल में मैंने 3 साल तक वॉलीबॉल खेली। कोई ये कहना चाह रहा है तो इसको सिंपल टेंस को यूज करना है। लेकिन अब नहीं खेलता, ये बताना चाह रहा है कि तब मैंने खेला, वो किया, वो काम मैंने तब किया, लेकिन अब नहीं करता। समटाइम वी डोंट यूज अ सिंपल पास्ट फॉर पास्ट एक्शन, कई बार हम पास्ट एक्शन के लिए नहीं यूज करते सिंपल टेंस, लेकिन हमें वो मीनिंग देता है प्रेजेंट का। कैसे, इट इज हाई टाइम समबडी डिड समथिंग, यह बहुत जरूरी समय है किसी ने कुछ किया। प्रेजेंट में हमने यूज कर लिया सिंपल पास्ट टेंस को। और एग्जांपल देखें, इट्स अबाउट टाइम, ये सिर्फ समय की बात है। यू ग्रो अप, तुम बड़े हो जाओ, एंड बिकम रियलिस्टिक, और रियलिस्टिक बन जाओ। इट्स अबाउट टाइम यू ग्रो अप एंड बिकम रियलिस्टिक, यह वो समय है जब तुम बड़े हो जाओ और रियलिस्टिक हो जाओ। इसमें पास्ट टेंस को यूज किया, लेकिन ये बात कर रहा है प्रेजेंट की। और देखें, इट वॉज टाइम यू हैड स्टार्टेड स्टडी, यह समय है जब तुम्हें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और देखते हैं क्लॉज, एग्जाम्पल के साथ समझें। इफ आई वेंट शॉपिंग, यदि मैं शॉपिंग जाऊं। आई वुड बाय सम चीज, मैं कुछ चीज खरीदूंगा। इवन आई न्यू योर फोन नंबर, बेशक मुझे पता होता तुम्हारा फोन नंबर, आई वुडंट कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल नहीं करता। प्रेजेंट की बात हो रही है, कंडीशन सेंटेंस में इफ यूज कर रहे हैं, तो हमें इफ के साथ हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आगे हम एक संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। और देखते हैं एग्जाम्पल, विश क्लॉज एंड वुड रेदर, विश क्लॉज या वुड रेदर के लिए हम कैसे यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों जब भी हम यूज करेंगे याद रखें हमें एक प्रेजेंट मीनिंग मिलेगा। एग्जाम्पल से समझें, आई विश यू वर्क फॉर अस, मैं कामना करता हूं तो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति काम नहीं करता है, प्रेजेंट में काम नहीं करता, लेकिन मैं ऐसे कोई काम ना कर रहा। आई विश यू वर्क विद अस, मैं कामना करता हूं तो हमारे साथ काम करते। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विश वी वर्ड इन मियामी लाइंग ऑन द बीच, मैं कामना करता हूं हम मियामी होते और बीच में पड़े होते या बीच में लेटे होते। आई वुड रेदर यू स्मोक लेस, आई विश यू स्मोक लेस, मतलब आई वुड रेदर यू स्मोक लेस, मैं इसका मतलब मैं विश करता हूं कि तुम कम स्मोकिंग करते, कम करते। और देखते हैं एज इफ एंड एज दो, एज इफ और एज दो का मतलब कोई भी चीज छुपाने के लिए। व्हेन वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस with as if as though we mean that we don't believe in it, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। ठीक है, देखें बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छी तरीके से समझे। she speaks as if, वो ऐसे बात करती है जैसे वो कोई वो एक्सपर्ट हो, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, कई बार कहते हैं वो तो ऐसे बनता है जैसे कि कहीं का प्रधानमंत्री हो, तो उसके लिए भी हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, आई फील एज दो ही वुड टर्न अराउंड मी। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरे चारों ओर घूम रही है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं घूमती। इट डजंट। शी स्पीक्स एज इफ शी इज एन एक्सपर्ट। वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो कोई एक्सपर्ट है। लेकिन हमने क्या किया, एज इफ के साथ वॉज यूज करेंगे तो वो सच्चाई नहीं है, वो गलत है। लेकिन इफ के साथ इज यानी प्रेजेंट यूज करेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब हम बिलीव करते हैं कि हाँ वाकई में वो सही कह रही है। बस यही अंतर है। इफ वॉज यूज करेंगे तो जैस वो ऐसे बात करती है जैसे वो बहुत बड़ी एक्सपर्ट है। आखिरी में वो ऐसे बात करती है, वो एक्सपर्ट है। वो ऐसे बात करती है, वह एक्सपर्ट है। और पहले का मीनिंग हुआ, वो ऐसे बात करती है जैसे कि वो कोई एक्सपर्ट है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा मीनिंग चेंज हो जाता है इनसे। दोस्तों, आज हमने खत्म किया सिंपल पास्ट टेंस। आगे भी हम सभी टेंसों को पढ़ेंगे, करेंगे, याद रखेंगे। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।